गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ छाया रोहित, श्रीमती LP सवानी विद्या भवन। स्टूडेंट्स, आज हम स्टैंडर्ड 9th हिंदी चैप्टर 5 स्वराज्य की नींव का अभ्यास करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने लेखक परिचय, कैरेक्टर का इंट्रोडक्शन किया था और हाफ चैप्टर देखा था। अब हम इस वीडियो में आगे चैप्टर देखते हैं। तो हमने स्टोरी में देखा था कि रानी लक्ष्मीबाई है, वो बहुत चिंतित अवस्था में है। वो अपने आप को अकेला महसूस करती है और दुख प्रकट करती है कि हमारे पास इतनी सारी शक्ति है फिर भी हम दुर्बल हैं। हमारे जो योद्धाएँ हैं वो योद्धाएँ किसी भी कार्य में अनुशासन नहीं है, लश्कर में, सेना में अनुशासन नहीं है, क्योंकि वो सब भोग विलास में डूबे हैं। तो ये लक्ष्मीबाई अपनी सहेली जूही से बात करती है और अपना क्रोध, आवेश सब बाहर निकालती है और बोलती है जूही से कि हम ऐसे स्वराज्य हम ला तो नहीं सकते, लेकिन उसकी तरफ हम आगे तो बढ़ सकते हैं। जूही उन्हें आश्वासन देती है कि हाँ रानी, आप अकेले नहीं हो, हम आपके साथ हैं, अकेले अपने आप को मत मानो। हम क्या है, स्वराज्य प्राप्त नहीं कर सकते तो हम उसकी नींव तो बन सकते हैं, उसका पत्थर तो बन सकते हैं। ये कहकर वो रानी लक्ष्मीबाई को आश्वासन देती है और तभी मुदर आती है और मुदर उन्हें और आश्वासन दे के कहती है कि कौन कहता है हम विलासिता में डूबे हैं। विलासिता में तो राव साहब डूबे हैं और नवाब टाटिया, सेनापति टाटिया डूबे हैं। तो ये सब कहते हैं, उनसे बात होती है और अब हम आगे देखते हैं। तो जो जूही है वो जूही राव साहब का पक्ष लेती है। तो इसी बात पे मुदर उसकी हंसी उड़ाती है और उससे कहती है कि हाँ, तो जूही स्वीकार करती कि हाँ मैं उनको अपना स्वामी मानती हूँ, लेकिन स्वराज्य से अधिक नहीं। स्वराज्य के लिए मैं सब कुछ ठुकरा सकती हूँ। अब आगे मुदर क्या कहती है, तो मुदर कहती है शक पकाकर, मीन्स थोड़ा सहसा कर, जूही तू तो नाराज़ हो गई, मेरा यह मतलब नहीं था। मैं तो केवल इतना ही कहना चाहती थी कि जब तूने उन्हें अपना स्वामी मान लिया है तो तू उन्हें रोकती क्यों नहीं। तो यही मुदर उसे कहती है कि हाँ, अगर तू उन्हें अपना, जब मुदर जूही से यही कहती है कि तू राव साहब को रोक ले, तू ये विलासिता में डूबे हुए हैं, तो ये राव साहब को रोक, तो इससे वो अपने युद्ध में ध्यान दे पाए। तब लक्ष्मीबाई कहते हैं जूही ने उन्हें रोका है मुदर, मैं जानती हूँ। जब राव साहब को कहने पर टाटिया इसे नाचने के लिए बुलाने तो आए थे, तो इसने उनको बुरी तरह दुत्कार दिया था। तो लक्ष्मीबाई उसकी गवाह है, उसे पता है कि जूही ने उन्हें रोका है। जूही राव साहब को अपना मानती है, तो जूही ने उन्हें रोका है, लेकिन राव साहब के कहने पर टाटिया ने इसे नाचने के लिए बुलाया था, तब भी उनको बुरी तरह के धुतकार दिया था, मीन्स उसको भगा दिया था, उनका अपमान किया था। तो ये सब लक्ष्मीबाई भी जानते हैं। तब जूही कहती है कि हाँ रानी, मैं स्वराज्य के लिए नाच सकती हूँ, बराबर नाचती रही हूँ, परंतु विलासिता में डूबने के लिए अपनी कला को किसी के गले में फांसी नहीं बना सकती हूँ। जो मुझको ऐसा करने के लिए कहते हैं उनको मैं ठोकर भी मार सकती हूँ। तो जूही यहाँ पे दिख रहा है कि जूही अपने कैरेक्टर को यहाँ पे कैसे वो आवाज़ दे रही है। वो बोलती है कि स्वराज्य के लिए वो कुछ भी कर सकती है। अगर हाँ उन्हें नाचना पड़ा राज्यसभा में, तो फिर भी वो जाने के लिए भी नाच भी सकती है, लेकिन स्वराज्य के लिए वो कुछ भी कर सकती है। तो ऐसे ही लक्ष्मीबाई मुदर से कहते हैं और जूही का पक्ष लेते हैं। तो अगर वो कहते हैं कि कला के लिए किसी के गले की फांसी नहीं बना सकती, तो वो कला है उसकी, तो कला के लिए वो किसी के गले की फांसी नहीं बना सकती हूँ। मीन्स वो अपनी कला को विलासिता के रूप में नहीं उसको पहुँचा सकती।
तो इसीलिए वो कहती है मैं उनको ठोकर मार ही सकती हूँ। मीन्स राव साहब के लिए वो उसे स्वराज्य के लिए उनको छोड़ भी सकती है। तो जूही कहती है कि मैं उसे ठोकर भी मार सकती हूँ और किसी के लिए अपने गले की फांसी नहीं बना सकती, अपनी कला को अपने गले की फांसी नहीं बना सकती। मैं किसी को छोड़ भी सकती हूँ, ठोकर भी मार सकती हूँ। लेकिन लक्ष्मीबाई तभी दीर्घ निश्वास लेकर मैं दुखी होकर, वो चिंतित होकर बोलते हैं, ठोकर ही तो नहीं मार सकते जूही, हम उन लोगों को ठोकर तो नहीं मार सकते। यही दर्द तो हमें कचोट रहा है। मिस हमें यही दुख हो रहा है कि हम उन लोगों को ठोकर नहीं मार सकते। अगर ठोकर मारकर हम उनकी मदहोशी दूर कर सकते तो बात ही क्या थी। ठोकर मार के उनको त्याग कर अगर हम उनकी मदहोशी विलासिता हम अगर दूर कर सकते थे तो बात ही क्या थी। कुछ दुख के लायक बात ही नहीं रहती। जूही, भाई साहब, मैं औरों की बात नहीं जानती, मुझे आज्ञा दीजिए, मैं ठोकर मारने को तैयार हूँ। लेकिन जूही इतने आत्मविश्वास से कहती है कि मुझे सबसे कोई लेन देन नहीं है, मुझे तो सिर्फ आप आज्ञा दे दीजिए तो मैं ठोकर मारने को भी तैयार हूँ। तभी जाकर मुदर कहती है और मैं भी तैयार हूँ भाई साहब, चलो हम सब चलकर उनकी नींद हराम कर दें। मुदर भी उनकी बात में हाँ मिलाती है कि हाँ, जूही की बात से वो सहमत होकर बोलती है कि हाँ मैं भी तैयार हूँ बात साहब, चलो हम उनको ठोकर मार देते हैं और उनकी नींद हम हराम कर देते हैं, तभी वो विलासिता से अपने मोह शोक से बाहर निकलेंगे। तब लक्ष्मीबाई कहती है, नहीं मुदर नहीं, हम उनकी नींद हराम नहीं कर सकते, अब तो दुश्मन की ठोकर ही उनकी उस नींद से जगा सकती है। क्या कहते हैं लक्ष्मीबाई, हम उनको ठोकर मारकर उनकी नींद हराम नहीं कर सकते, क्योंकि वो तो दुश्मन की ठोकर से ही उनकी नींद भाग सकती है, क्योंकि हम तो उनके अपने हैं, तो हम कुछ भी कहेंगे तो वो बुरा नहीं लगाएंगे, वो जाग उठेंगे नहीं। लेकिन अगर दुश्मन की ठोकर ही लगेगी तो वो नींद से जागेंगे और सजाग होंगे। तभी जूही कहती है, दुश्मन की ठोकर, यह आप क्या कह रही है? दुश्मन की ठोकर अपनों को दिलाए, ये आप क्या कह रही है? जूही को आश्चर्य होता है। लक्ष्मीबाई, हाँ जूही, दोस्त की ठोकर अविश्वास की खाई को और भी चौड़ा कर देती है। क्या कहते हैं लक्ष्मीबाई कि विश्वास, जो अविश्वास की खाई है वो अविश्वास की खाई दोस्त ज़्यादा चौड़ा कर देती है, मीन्स ज़्यादा ही वो चोट लगती है। क्या तुम नहीं जानती कि हम एक दूसरे को किस दृष्टि से देखते हैं? क्या ऐसी स्थिति में मेरे कुछ कहने पर शंकाओं की घटा और भी गहरा नहीं उठेगी? तो जो भी सिचुएशन अभी चल रही है स्वराज्य की लड़ाई में, तो उसमें लक्ष्मीबाई को दुख है, संदेह है, उनको चिंता है कि कहीं अगर दोस्त को ठोकर मारेंगे, अगर दोस्त को कुछ कहेंगे तो अविश्वास बढ़ता जाएगा, और अविश्वास बढ़ता जाएगा तो एक दूसरे के साथ रहकर स्वराज्य की लड़ाई लड़ने के लिए काबिल नहीं रहेंगे। तो इसीलिए कहती कि अगर मैं कुछ कहूँगी तो वो शंकाओं की घटा और भी गहरा उठेगी, तो इसीलिए हमें कुछ कहना, हम ठोकर नहीं मार सकते, हम कुछ कह नहीं सकते, उनको दुश्मन के ही ठोकर लगेगी, अगर दुश्मन भी कुछ कहेंगे तभी उनको पता चलेगा। तो यह कहकर लक्ष्मीबाई और दुख प्रकट करती है। मुदर कहती है, बाई साहब ठीक कहती है, शंकाएँ अविश्वास पैदा करेगी और उस अविश्वास से उत्पन्न निराशा को दूर करने के लिए पायल की झंकार और भी जनक उठेगी। श्रीखंड और लड्डुओं पर जान देने वाले ब्राह्मणों के आशीर्वाद का स्वर और भी तेज हो उठेगा। सहसा कई दूर तोपों का स्वर उठता है। तो यही मुदर कहती है, जूही बाई की बात में सहमत होकर बोलती है कि हाँ, अगर हम दुश्मनों के साथ अगर जा उठेंगे या तो दुश्मनों के सिवा हम उनको ठोकर मारेंगे तो अविश्वास और उठेगा, और अविश्वास से जो निराशा उठेगी वो जो निराशा है वो और भी उत्पन्न होगी। तो इसीलिए जो भोग विलास में जो डूबे हुए हैं उनको पायल की झंकार और भी जनक उठेगी, मीन्स वो भोग विलास में और भी डूबे रहेंगे। जो श्रीखंड और लड्डू ब्राह्मण के आशीर्वाद कर होते हैं, जो स्वर और भी तेज हो उठेंगे,
मीन्स जो ब्राह्मण को हम श्रीखंड और लड्डू देते हैं उनके बाद उनका आशीर्वाद और बढ़ जाता है। वैसे ही अगर हम योद्धाओं को अगर कुछ भी अविश्वास पैदा होगा तो वो और भोग विलास में डूब जाएंगे। तो लक्ष्मीबाई कहती हैं कि और जूही तू अगर तात्या को खोज सके तो तुरंत उन्हें यहाँ आने के लिए कहे। तो ऐसा वो कहते हैं। लक्ष्मीबाई जूही को तात्या को यहाँ आने के लिए कहते हैं। तभी जूही कहती है कि खोजने की क्या बात है, खोज क्यों नहीं सकती, अगर आपकी आज्ञा होने पर मैं उन्हें पाताल से भी खींचकर ला सकती हूँ। तो ऐसे वो कहती थी कि अगर आपकी आज्ञा मिल ही गई है तो मैं तात्या को कहीं से क्या पाताल से भी मैं उनको ढूंढ के खींच के ले आऊँगी। वैसे ही वो जाने के लिए मुड़ती है कि रघुनाथ तेजी से प्रवेश करते हैं। तो रघुनाथ जो योद्धा है, वो सेना के योद्धा, वो प्रवेश करते हैं। रघुनाथ राव कहते हैं, महारानी आपने सुना? लक्ष्मीबाई, क्या रघुनाथ? पूछते हैं कि क्या? रघुनाथ राव, महारानी जनरल रोज की सेना ने मुरार के पेशवा की सेना को हरा दिया। वो क्या कहते हैं कि जो जनरल रोज है अंग्रेज, तो उनकी सेना ने मुरार में पेशवा की सेना को हरा दिया, तो फिर से हम उनसे हार गए हैं। जूही काँप कर वो एकदम घबरा कर बोलती है कि क्या पेशवा की सेना हार गई? पेशवा को कैसे हरा दिया? जनरल रोज की सेना ने पेशवा को कैसे हरा दिया? उसे आश्चर्य होता है। लक्ष्मीबाई, पेशवा की सेना हार गई, ये अच्छा ही हुआ, अब पेशवा की आंखें खुलेगी। रघुनाथ अपनी सेना को तैयार होने की आज्ञा दो, रोज ग्वालियर का किला नहीं ले सकते। तो यही लक्ष्मीबाई जैसे बोल रही कि उसको दुश्मन की ठोकर चाहिए, हम तो उसे कुछ नहीं उठा सकते। तो यही सोचते हैं कि अच्छा हुआ पेशवा की सेना हार गई, ये अच्छा हुआ। क्यों? क्योंकि दुश्मनों की उन्हें ठोकर लगी है। तो अभी पेशवा की आंखें खुलेगी और रघुनाथ को अपनी सेना तैयार करने के लिए आज्ञा देते हैं, क्योंकि अभी पेशवा को हरा दिया है तो वो ग्वालियर पर भी चढ़ाई करने के लिए आएंगे। इसीलिए लक्ष्मीबाई उसे आज्ञा करती है कि अपनी सेना तैयार करो। रघुनाथ कहते हैं, मैं जानता हूँ वह कभी नहीं ले सकेगा, मैं अभी सेना को कूच के लिए तैयार करता हूँ, केवल आपको सूचना देने के लिए आया था। और वो जाता है। तो रघुनाथ कहता है कि ग्वालियर पर अभी वो चढ़ाई करने आएगा, लेकिन ग्वालियर वो नहीं ले पाएगा, वो मैं जानता हूँ, और वह कभी भी ले नहीं सकेगा। इसीलिए मैं सेना को कूच करने के लिए मीन्स युद्ध के लिए तैयार करता हूँ, जाने की आज्ञा करती हूँ, केवल आपको सूचना देने के लिए, केवल आपको बताने के लिए ही मैं यहाँ पे आया था। और रघुनाथ चला जाता है। लक्ष्मीबाई, और जूही तुम भी जाओ सहसा बाहर देखकर, लेकिन ठहरो, शायद सेनापति तात्या इधर हो आ रहे हैं। तो लक्ष्मीबाई जूही को भी कहती है कि हाँ तुम भी जाओ, तैयारी करो, लेकिन एकाएक बाहर देखती है, सहसा एकाएक बाहर देखती है तो कहती है कि ठहरो ठहरो, शायद सेनापति तात्या इधर ही आ रहे हैं, मीन्स उनके पास ही आ रहे हैं। ये देखकर लक्ष्मीबाई जूही को रोक लेते हैं। जूही बाहर देखकर, जी हाँ ये तो सरदार तात्या ही है। सरदार तात्या का प्रवेश। तो सरदार तात्या भी आते हैं और जूही भी उनको समर्थन देती है कि हाँ ये तात्या ही है, जो सरदार सेनापति है वो तात्या प्रवेश करते हैं। लक्ष्मीबाई, कहिए सरदार तात्या, आप आज इधर कैसे भूल पड़ गए? तो कहते हैं कि आज आप इधर कैसे आ गए, कैसे? अपने वो मन में सोचती है कि कैसे भोग विलास से आपको समय मिल गया और यहाँ पे हमारे पास आप रास्ता भूल गए। तात्या, भाई साहब, मैं किसी के लिए सरदार हो सकता हूँ पर आपके लिए तो सेवक ही हूँ, बराबर। वो क्या कहते हैं कि भाई साहब, रानी साहब, मैं सबके लिए सरदार हो सकता हूँ लेकिन आपका तो सेवक ही हूँ। लक्ष्मीबाई व्यंग से कटाक्ष कहती हैं, इतने बड़े सेनापति को इस प्रकार एक नारी के सामने झुकते लज्जा नहीं आती? वो उनको व्यंग में कहते हैं कि इतने बड़े आप सेनापति हो, योद्धा हो, और एक नारी के सामने, मेरे सामने आप झुक जाते हो तो लज्जा नहीं आती आपको? खैर,
छोड़ो इस बात को, यह तुम्हारी विनम्रता है, तुम्हारी विनम्रता है, तुम्हारा अच्छा है, नम्रपन तुम्हारा अच्छा है, लेकिन यह तोपों की आवाज़ कैसी आ रही है। वो पूछती है, बात करते समय जो बाहर से तोपों की आवाज़ आ रही है, और वो पूछते हैं कि तोपों की आवाज़ कैसे आ रही है, कौन सा उत्सव मनाया जा रहा है, शायद चाटुकारों में जागीर बांटना अभी ख़त्म नहीं हुआ है। तो वे कहती है कि यहाँ पे ये तोपों की आवाज़ आ रही है, तो वो आवाज़ कैसी आ रही है, और तुम मेरे सामने अपने आप को सेवक समझते हो, तो आपकी विनम्रता है, लेकिन ये आवाज़ कैसे तोपों की आ रही है, कोई उत्सव मनाया जा रहा है, या शायद चाटुकारों में जागीर बांटना अभी ख़त्म नहीं हुआ। तो ये जो बोल रहे थे कि शायद ये सब कुछ करने के लिए, लड़ाई के लिए निकलते हैं, तो तोपों की आवाज़ आ रही है, लेकिन वो व्यंग से ही कहते हैं कि चाटुकार जो साहूकार थे वो अपने ज़मीन बांटते थे, जागीरदार बांटते थे, तो ये अभी तक ख़त्म नहीं हुआ, यही कार्य कर रहे हैं। वो सोच में पड़ती है। तात्या कहते हैं, इसीलिए तो आया हूँ भाई साहब, आप जो कहेगी वही करूँगा, जो योजना बनाई उसी पर चलूँगा। तो यही तात्या अफसोस करता है उसके वर्तन के लिए, इसलिए कहते हैं कि अभी तो मैं इसीलिए युद्ध के लिए ही आया हूँ भाई साहब, आप जो भी कहेगी वही करूँगा, जो योजना बनाए उसी पर चलूँगा। तो टाटिया को एहसास हो गया है कि उसे अभी भोग विलास में नहीं डूबे रहना चाहिए, उसको स्वराज्य के लिए कार्य करना चाहिए। तो रानी लक्ष्मीबाई को विश्वास दिलाता है कि अभी तो आप जो योजना बनाएंगे, आप जो कुछ कहेंगे वही मैं करूँगा। लक्ष्मीबाई, तो जाओ, तलवार संभाल लो, नुपुरों की झंझार से स्थान पर तोपों का गर्जन होने दो, भूल जाओ कि राग रंग, याद रखो हमें स्वराज्य लेना है, इसी भूमि में मौत से जूझना है और हमें स्वराज्य लेना है। तो रानी लक्ष्मीबाई तात्या को कहती है, तात्या अभी संभल गया है, वो युद्ध के लिए तैयार है, स्वराज्य की प्राप्ति के लिए चल पड़ा है। तो इसीलिए लक्ष्मीबाई ने कहा, जाओ और तलवार संभालो, नुपुरों की झंकार के स्थान पर तोपों का गर्जन होने दो। तो ये तात्या नुपुरों की झंझार मीन्स जो नर्तकियों के पीछे पड़े थे, भोग विलास में पड़े थे, तो वही नुपुर की झंझर की आवाज़ के स्थान पर तोपों का गर्जन होने दो, ऐसे कहते हैं महारानी। तो भूल जाओ राग रंग, भूल जाओ राग रंग मीन्स भोग विलास भूल जाओ, याद रखो कि सिर्फ हमें स्वराज्य लेना है और रणभूमि में ही मौत से जूझना है, मौत से लड़ना है। तो हमारा कार्य वही है कि अभी नुपुर की झंकार की आवाज़ की जगह पे अभी तोप की गर्जन होने दो और स्वराज्य के लिए तैयार हो जाओ। तात्या, महारानी आपकी जय हो, मैं युद्ध के लिए तैयार होकर ही आया हूँ। तात्या पूरी तैयारी के साथ आया था, क्योंकि उसे अपने किए पर अफसोस था, तो इसीलिए वो कहता है कि हाँ, मैं युद्ध के लिए तैयार होकर ही आया हूँ, महारानी की जय हो। लक्ष्मीबाई, जानती हूँ, लेकिन सेनापति इस बार यह याद रखना कि यदि दुर्भाग्य से विजय न मिल सकी तो तुम्हें सेना और सामग्री दोनों को दुश्मन के घेरे से निकाल कर ले जाना है। तो लक्ष्मीबाई कहती है कि मैं जानती हूँ कि आप तैयार होके ही आए हो और मेरे सेनापति पर मुझे पूरा विश्वास है, लेकिन अगर दुर्भाग्य से, अगर बाई चांस हमें विजय न मिली, हमें जीत न मिली, तो तुम्हें हमारी सेना और सामग्री, जो उनकी तोपें हैं, जो भी साधन है उनके, तो लक्ष्मीबाई कहते हैं कि मेरी सेना और सामग्री दोनों को ही तुझे वापस लेके आना है, ये तो करना ही है। सेनापति तात्या कहते हैं, ऐसा ही होगा। रानी लक्ष्मीबाई कहती है कि तुम्हें सामग्री और सेना दोनों लेके आना है। तात्या कहते हैं, महारानी ऐसा ही होगा। लक्ष्मीबाई के तात्या, मेरा मन कहता है कि यह मेरे जीवन का अंतिम युद्ध है, जीत हो या हार, मुझे किसी भी बात की चिंता नहीं, चिंता केवल इस बात की है कि हमारी वीरता कलंकित न हो पाए।
तो लक्ष्मीबाई वैसे भी निराश हुए हैं, उनका हौसला कायम है, लेकिन वो कहती है कि मेरा मन कहता है कि मेरे जीवन का अंतिम युद्ध है ये। जीत हो या हार मुझे किसी बात की चिंता नहीं, लेकिन हमारी वीरता कलंकित न होने पाए। तो जो वीर है वो स्वराज्य के लिए लड़ रहे हैं, उस पर कोई लाछन न लगा दे। बस उन्हीं को यही चिंता है कि हम पूरा जीवन लड़े हैं, झांसी के लिए हमने इतनी सारी मेहनत की है, इतने सारे युद्ध की तैयारी की है और सबसे हम लड़े हैं। तो मुझे सिर्फ यही बात की टेंशन है कि हमारी वीरता कलंकित न होने पाए। कोई बोल न जाए कि ये डरपोक थे और ये ग्वालियर के लिए और झांसी के लिए लड़े नहीं। तब तात्या कहता है कि भाई साहब, वीरता आपको पाकर धन्य है। आपके रहते कलंक हमारी छाया को भी नहीं छू सकेगा। आज्ञा दीजिए, प्रणाम। तो यही तात्या लक्ष्मीबाई को आश्वासन देता है कि भाई साहब, महारानी, आप चिंता मत करिए, वीरता तो आपको पाकर धन्य है। आपकी वीरता कलंकित नहीं होगी, लेकिन खुद वीरता आपको पाकर धन्य है कि आप इतने वीर हो। आपके रहते कलंक हमारी छाया को भी नहीं छू सकेंगे। तो हमें तो क्या, आपको क्या, लेकिन हमारी जो छायाएं हैं उनको भी ये कलंक नहीं छू सकता। आज्ञा दीजिए, प्रणाम। और ये युद्ध के लिए जाने के लिए आज्ञा मांगता है। लक्ष्मीबाई, प्रणाम तात्या, मैं सीधी युद्ध भूमि में जा रही हूँ, देर न लगाना। तात्या चला जाता है। तो यहाँ लक्ष्मीबाई और तात्या के बीच जो बात होती है वो यही, युद्ध के जीत होकर आना है, अगर विजय नहीं हुए फिर भी उनकी सेना को वापस लेके आना है। और तात्या उनको प्रणाम करता है। लक्ष्मीबाई भी बोलती है, प्रणाम तात्या, मैं सीधी युद्ध भूमि में ही जा रही हूँ। तो लक्ष्मीबाई युद्ध भूमि में युद्ध के लिए ही जा रहे हैं और तात्या भी वहाँ से चला जाता है। तभी मुदर प्रवेश करती है और मुदर, आज सरकार, आज मैं बराबर आपके साथ रहूँगी। वो महारानी को कहती है कि सरकार, मैं आपके साथ रहूँगी। जूही तब बोलती है, और मैं तोप खाना संभालूंगी। तोप खाना उस समय पर जैसे हमारे यहाँ भी पिस्तौल, गन, बंदूक रहती है, वैसे ही बड़े बड़े तोपखाने रहते थे। तो जूही कहती है कि मैं तोपखाना पूरा संभालूंगी। तब लक्ष्मीबाई कहते हैं आखिर में, और हम सब मिलकर या तो स्वराज्य प्राप्ति करते रहेंगे या स्वराज्य की नींव का पत्थर बन के रह जाएंगे। हर हर महादेव। और तीनों हर हर महादेव का उद्घोष करती हैं। तो ऐसे ही सब युद्ध के लिए, अपने स्वराज्य के लिए निकल पड़े हैं। सबको ही स्वराज्य के लिए अभी आंख खोल दी है, सबकी नींद उड़ गई है। सब स्वराज्य के लिए डटकर सामना करने के लिए तैयार है। और वो हर हर महादेव उद्घोष करती है, मीन्स हर हर महादेव के नारे लगाती है और तीनों तीन युद्ध के लिए तैयार है। वो कहती है कि चाहे हमें स्वराज्य प्राप्त कर सके या न कर सके, लेकिन स्वराज्य की नींव का पत्थर तो बन के ही रहेंगे, उसका रास्ता तो खोलकर ही रहेंगे। तो इस तरह वो पूरे आत्मविश्वास के साथ तीनों हर हर महादेव का नाम लेती है और वो नारा लगाते हुई जा रही है। अभी पृष्ठभूमि में यही उद्घोष उभर कर आता है। पृष्ठभूमि मीन्स स्टेज पर यही हर हर महादेव की आवाज़ आ रही है, जो मंच पर प्रकाश के धुंधलाते न धुंधलाते सब कहीं छा जाता है। तो वही हर हर महादेव का नारा पूरे स्टेज पर, पूरे मंच पर उसका प्रकाश फैल जाता है। फिर धीरे धीरे शांति छाने लगती है, प्रकाश उभरने लगता है और पृष्ठभूमि में गीता पाठ का स्वर उठता है। तो यहाँ पे ये नाटक खत्म होता है, ये एकांकी खत्म होता है। और यहाँ पे स्वराज्य की नींव, तो स्वराज्य के नींव का मेन, उसका रास्ता खोलने के लिए, उसका जो पत्थर बनने की ये स्त्रियाँ जो हिम्मत दिखाती है, पुरुष है सारे विलासिता में डूबे हुए हैं, लेकिन स्त्रियाँ ये जो हिम्मत दिखाती है, तो यही बताता है कि स्वराज्य की प्राप्ति के लिए सिर्फ पुरुष ही नहीं, लेकिन स्त्रियाँ भी इतने ही उनका हक लेकर वो इतना अपना महत्व योगदान दे रही है। तो यहाँ रानी लक्ष्मीबाई का मेन बताकर, वो उसका प्रसंग बताकर ग्वालियर के लिए वो कैसे लड़ी थी, कैसे हिम्मत दिखाई थी, ये चैप्टर में हमें दिखाया गया है।